किसान जिस तरीके से खाद के लिए लंबी-लंबी कतारों में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक लगा रहता है और फिर भी उसको खाद नहीं मिलता है। इस बार मध्य प्रदेश में किसानों को 3-3 मार झेलना पड़ी हैं। एक मार तो उस समय जब वो है सोयाबीन की बोनी कर रहा था, उस समय उसको खाद नहीं मिला। दूसरी मार वो है जो बरसात के मौसम में अधिक वर्षा होने से उसकी जो फसल खराब हुई है, एक वो मार है। तीसरी मार ये है कि अभी जो वर्तमान समय जो गेहूँ की बोनी का चल रहा है, उसमें भी उसको खाद नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, जहाँ से ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है, ऐसी तस्वीर पहले और अन्य किसी सरकार में जब कांग्रेस की सरकार या इससे पहले ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। इस बार किसानों को मुआवज़ा भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनको मुआवज़ा दिया गया है, जो कम मात्रा में हैं। लेकिन अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनको ना तो सरकार की तरफ से अभी तक मुआवज़ा मिला है और ना ही उनके नुकसान का किसी भी प्रकार से भरपाई हुई है। किसानों का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वो हैं खुद किसान। अब इस बार जो खाद की मार को लेकर किसान परेशान हैं, उसको लेकर हम इस रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम शिवपुरी ज़िले में मौजूद हैं और जिला स्तर पे मौजूद हैं। शिवपुरी ज़िले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के आदेश पर एक नया नियम उन्होंने लागू किया है, नई प्रणाली को अपनाया है जिसमें है ई-टोकन सिस्टम। ई-टोकन सिस्टम कैसे काम करता है वो हम आपको इस पोस्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो ई-सिस्टम का ये जो पोस्टर है, इसमें लिखा है खाद्य वितरण के लिए ई-टोकन सिस्टम प्रणाली। दिनांक 10/11/2025 से प्रारंभ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अब खाद्य वितरण होगा बिना भीड़, बिना परेशानी के ई-टोकन प्रणाली से किसान भाइयों को मिलेगा ये लाभ। लंबी कतारों से मुक्ति, समय की बचत, पारदर्शिता और तेज वितरण प्रणाली। ई-टोकन कैसे काम करता है, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, जो नंबर है 07492 181। इस पर आप कॉल करेंगे, उसके बाद आपको जो जानकारी जो पूछी जाएगी, जो जिस प्रकार से सीएम हेल्पलाइन पर अपन शिकायत करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रणाली काम करती है। जैसे ही आप ई-टोकन सिस्टम के इस वेबसाइट इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो किसान की जानकारी पूछी जाएगी, उसका नाम पूछा जाएगा, उसका आधार कार्ड पूछा जाएगा, उसकी खसरे की जो ज़मीन है वो पूछा जाएगा, उसके बाद कितनी ज़मीन है वो पूछा जाएगा और उसके बाद वो कौन-सा कट्टा लेना चाहता है खाद का वो पूछा जाएगा और उसके बाद ई-टोकन सिस्टम उसके मैसेज पर एक मैसेज छोड़ देगा। इस प्रकार से ये सिस्टम काम करेगा और अब अधिक जानकारी के लिए हम कार्यालय में अंदर चलकर बात करते हैं कि ई-टोकन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हालाँकि ई-टोकन जो सिस्टम है उसके लिए क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर और ये प्रणाली अब कितना कारगर रहेगी ये हम आगे समय में हमें देखने को मिलेगा। हालाँकि हम जो ई-सिस्टम का जो टोकन प्रणाली है उसे समझने के लिए यहाँ पर जो मौजूद हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन शर्मा जी। सरकार के द्वारा या शिवपुरी जिला प्रशासन के द्वारा जो ई प्रणाली का सिस्टम नए सिरे से लागू किया गया है, वो किस प्रकार से काम करता है और कितने उसमें कैटेगरी हैं? जैसे कॉल करके भी खाद बुक किया जा सकता है और एक कोई वेबसाइट है उस पर भी वो काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि देर ना करते हुए फ़ोन में उसको समझाएँ कि किस प्रकार से वो काम करेगा। जी, जैसे किसान भाई गूगल सीट पे जाएँ, गूगल पे जाएँ और इस पे गूगल पे जाके इस पे सर्च करें एनआईसी शिवपुरी, एनआईसी शिवपुरी। इस पे जाके ये लिंक पे क्लिक करें। ये लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट खुल जाएगा ये। तो यहाँ से जाके ना ये है ई टोकन सिस्टम, इस पे जाके क्लिक करें, क्लिक हेयर, ओके करेंगे, ये साइड ओपन हो जाएगी। इसमें किसान का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, गांव आ जाएगा किसान का, तहसील आ जाएगी किसान की और जो सर्वे नंबर रहता है खसरा खतौनी में जो बैंक उसकी किताब रहती है खाते की, वो खसरा खतौनी का जहाँ क्रमांक डल जाएगा। यहाँ पे जो खसरा खतौनी में जो क्रमांक रहता है उसके अनुसार रकबा आ जाएगा। यहाँ पे किसान के पास 1 बीघा है, 2 बीघा है, तो वो एकड़ में आएगा। जैसे किसान के पास 10 बीघा है तो एकड़ में 5 बीघा, वो 5 एकड़ का हो जाएगा। मतलब ये एकड़ में आएगी जानकारी इसकी। यहाँ पे जैसे उर्वरक का प्रकार खुल जाएगा जो अवेलेबल होगा, जैसे यूरिया और एनपीके भी अवेलेबल है।
तो यहाँ से एन यूरिया पे क्लिक कर दो, है ना, एनपीके पे क्लिक कर दो, ब्लॉक जहाँ से खाद लेना है, जैसे ब्लॉग यानी मनपसंद चुन सकता है जी किसान। जी जी, किसान जैसे नज़दीकी जो ब्लॉक रहता है, जैसे किसान कोई कोलारस ब्लॉक का है तो वहाँ जाके वो जिले में ना आके वो वहाँ से ही ब्लॉक चयन कर ले, उसके बाद एंट्री करेगा और सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रणाली है वो अभी जो चालू हुई है किसानों के लिए ई टोकन माध्यम से, वो जहाँ जाके किसान बुक कर सकता है। धन्यवाद। सीधे तौर पर कहना है कि जो ई प्रणाली है उसके माध्यम से किसान डायरेक्टली अपना जो टोकन है वो बुक कर सकते हैं और उसका जो मैसेज है वो उनके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। टोकन सर मैसेज किस प्रकार से जाएगा? टोकन किसको बोलेंगे? जो मैसेज जाएगा उसको बोलेंगे? मैसेज जाने के बाद किसान को क्या है, जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि कहाँ जाना है, एड्रेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी। उसके बाद किसान को उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। वो पहुंचने के बाद वो वहाँ पे पता चलेगा कि किसान को कितने कट्टे मिलेंगे। नहीं तो वो ओटीपी के माध्यम से, जैसे ओटीपी उनको बताएगा तब खाद मिलेगा या कोई वो टोकन मैसेज सिस्टम? मैसेज मैसेज बताएगा मोबाइल पे। जी, रजिस्ट्रेशन मैसेज रजिस्ट्रेशन मैसेज बता देगा। खाद के कट्टा मिल जाएंगे। जी जी जी। तो साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो मैसेज जाता है वो मैसेज दिखाएगा सामने वाला जो खाद वितरण केंद्र है वहाँ पर जाकर, तो उसके बाद उसको किसान को खाद मिल जाएगा। लेकिन फिर भी देखना होगा कि किस प्रकार से जो खाद प्रणाली है, खाद जो वितरण प्रणाली है वो कारगर होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा भी शिवपुरी ज़िले या अन्य आसपास के ज़िलों की अगर बात करें तो ये जो प्रणाली है वो ख़ास तौर पर काम करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल तो ये जो प्रणाली है वो शिवपुरी ज़िले में कलेक्टर अरविंद कुमार चौधरी के कहने पर ये प्रणाली अपनाई गई है और देखते हैं कि ये प्रणाली कितना कारगर है। लेकिन अगर हम खाद वितरण की बात करें तो खाद के लिए तो किसान शुरू से ही परेशान हैं। लगातार किसानों का दर्द जो है वो किसी को नहीं दिखता है। अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी किसान की जो फसल है उसके भावांतर को लेकर, भाव को लेकर, एमएसपी को लेकर वो जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बंगले पर जा पहुँचे थे और वहाँ पर खूब हंगामा देखने को मिला था। वो वीडियो भी आपने सबने देखा होगा। तो किसान लगातार अपनी फसल के लिए भी परेशान है, खाद के लिए भी परेशान है और विपत्ति में प्राकृतिक के द्वारा नुकसान जो हुआ है उसे अधिक वर्षा से, उससे भी परेशान है। ना ही उसको मुआवज़ा अभी तक मिला है। कई किसान ऐसे हैं जो आज भी मुआवजे का इंतज़ार कृषि विभाग से या कृषि मंत्री से या सरकार से कर रहे हैं। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि किसानों को इस बार लगातार मार पर मार झेलना पड़ रही है। किसानों का दर्द केवल किसान ही जानते हैं। अब देखते हैं कि ये जो ई प्रणाली सिस्टम है वो कितना कारगर शिवपुरी ज़िले में होता है। 10 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। हम फिर आगे इस खबर पर आपको अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।